जैसा कि मेरे भाई बहन आपको मैं समझा रहा था, वो वीडियो था साउंड आ रहा था, घर में कुछ काम हो रहा था, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं वीडियो को मैं सेट कर दूंगा मेरे भाई। तो यहाँ तक कि मैं आपको समझा रहा था कि प्रकाश के प्रवर्तन, तो जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में जो प्रकाश का किरण जिस माध्यम से टकरा रहा है उसी माध्यम में लौट गया, इस लौटी गई घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस लौटी गई घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझेंगे मेरे भाई। तो क्या बता रहे थे कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जितना एंगल आई का उतने एंगल का चीज आर का। तो हम कह सकते हैं कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? तो एक नियम क्लियर हो चुका होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। अगला मेरे पास समझेंगे, आराम से समझना, रटना नहीं समझना, रटना नहीं समझना। समझेंगे प्रतिबिंब में और भी कुछ बता देंगे मेरे भाई एक्स्ट्रा में। तो अगला नियम कहता है कि आपतित किरण। क्या कहता है? आपतित किरण क्या कहता है मेरे भाई? आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, एवं आपतन बिंदु पर, एवं आपतन बिंदु पर, एवं आपतन बिंदु पर डाला गया, एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। 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 तीनों एक ही समतल में होते। तो समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। इतना बड़ा लिखा हो, भले आपको डर जैसे भले लग रहा हो कि इतना बड़ा है, कैसे याद करेंगे, कैसे इसे याद किया जा सकता है? तो याद नहीं करना, समझना, फिगर माइंड में फिगर रखना कि समतल सत्ता है, जैसे कि माने समतल सत्ता है, इसमें कोई किरण है, टकरा है, इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। टकराया वापस गया परावर्तित किरण, इसके बीच में जो लंब डाली इस लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु से टकराया उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जो यहाँ पर एंगल बना उसे क्या कहते हैं? आई कहते हैं। जो यहाँ पर बनेगा क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, यानी आई और क्या चाहिए? आपतन कोण और क्या चाहिए? परावर्तन कोण। तो पहला मैंने क्या कहा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। एक इजी वे में एकदम नियम याद हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा में क्या करा? इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, और इस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब, और इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। बस वही बात को हिंदी में लिखा गया, बस उसी बात को लिखा गया। तो ये कहाँ से आया? यहीं से आया। ये कहाँ से आया मेरे भाई? यहीं से। ये जो बात आया ना, इस फिगर से आया, इस स्ट्रक्चर से ही आया मेरे भाई। क्या कह रहे हैं? आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर। यहाँ से याद कीजिए मेरे भाई, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब या खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में। बताइए, जो आपतित किरण इसके लिए क्या समतल अलग है क्या, या विलंब जो इसके लिए समतल अलग है क्या, या परावर्तित किरण जो इसके लिए समतल अलग है क्या? तीनों के लिए मेरे भाई एक ही। तो क्या कह रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब या खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक ही समतल सतह में होते। तो ये रहा मेरे भाई प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहले मेरे भाई मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उसके बाद इसके कितने नियम होते हैं वो मैंने बताया आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और मेरे भाई मैंने क्या बताया अगला कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब या खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते। जो तीनों बात है तीनों एक ही समतल में होते। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं मेरे भाई, आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक मैंने क्योंकि आराम से समझा, ये मैं समझा प्रकाश के प्रवर्तन के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं यहाँ से मैंने क्लियर किया। और उसके बाद मैं समझूंगा मेरे भाई प्रकाश का परिचय, चाहते पास तो ले सकते हैं जहाँ तक कि आपको समझना आ गया होगा। तो आगे समझने का प्रयास करेंगे प्रकाश का प्रतिबिंब। क्या समझेंगे? प्रकाश का प्रतिबिंब। क्या समझेंगे मेरे भाई बहन? प्रकाश का प्रतिबिंब। तो आराम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझेंगे? प्रकाश का प्रतिबिंब। नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 प्रकाश का प्रतिबिंब। प्रकाश का प्रतिबिंब।
प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन तो समझेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ के आया, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन नहीं लौटना, प्रकाश का लौट जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। अब आया बात के प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहता है। अब मैं आपको शॉर्टकट लिख दूंगा कि प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, ये चारों दिशाओं में छितराना, चारों दिशाओं में क्या होना, छितराना या विकृत हो जाना, क्या हो जाना, विकृत। प्रकीर्णन मतलब प्रकीर्णित मतलब होता है चारों दिशाओं में, किस दिशाओं में मेरे भाई, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैल जाना, चारों दिशाओं में फैल जाना या विकृत हो जाना, चारों दिशाओं में क्या हो जाना, विकृत, चारों दिशाओं में क्या हो जाना मेरे भाई, विकृत, चारों दिशाओं में क्या हो जाना, विकृत, या चारों दिशाओं में प्रकाश का फैल जाना। तो आराम से एक इजी वे में माइंड में रख सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किससे कहते हैं, यानी प्रकाश का चारों दिशाओं में फैल जाना है, क्या कराएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए ज़्यादा शॉर्टकट नहीं होगा मेरे भाई, बशर्ते इसको याद रख सकते हैं इस वे में, लेकिन एग्जाम में लिखने का जब हम लिखेंगे, प्रस्तुत जब करेंगे, वहाँ पर जब हम लिखने का प्रयास करेंगे तो एक अच्छे तरीके से लिखेंगे तब तो मार्क्स उठेगा ना मेरे भाई। तो प्रकाश का प्रकीर्णन मैंने आपको शॉर्टकट में क्या समझाया कि प्रकीर्णन के मतलब चारों दिशाओं में फैल जाना या विकृत हो जाना, किसका, प्रकाश का चारों दिशाओं में विकृत हो जाना है, क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। तो यदि इसका डेफिनेशन समझे मेरे भाई एक किताबी लैंग्वेज में समझे तो क्या कहता है कि जब प्रकाश, जब जो सूर्य का प्रकाश है, किसका प्रकाश, जैसे मानेंगे एग्जाम्पल तो पे मेरे भाई माना जाए कि माना जाए मेरे भाई सूर्य क्या है, सूर्य क्या है मेरे भाई, सूर्य क्या माना जाए, सूर्य है। एग्जाम्पल तो पे माना जाए सूर्य क्या है मेरे भाई, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है मेरे भाई, सूर्य। और यहाँ से प्रकाश की प्रकाश आ रही, क्या रहे मेरे भाई, प्रकाश आ रही, क्या रहे, प्रकाश आ रही। और ये मेरा मान लीजिए कि पृथ्वी, क्या मेरे भाई, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी मान लीजिए कि छोटे छोटे कण, छोटे छोटे वायु का अणु, ये धूलकण क्या है, छोटे छोटे कण है, ये वायु का अणु, ये धूलकण है मेरे भाई। तो जब सूर्य पर, जब सूर्य से आता हुआ प्रकाश पृथ्वी में जो वायु के कण होते हैं, धूलकण जो होते हैं, सूक्ष्म कण जो होते हैं, अणु होते हैं, इस पर जो प्रकाश के कण पड़ते हैं ना, इस पर जो प्रकाश के कण पड़ते हैं ना, तो इस कण पर पड़ने के बाद, इस कण पर जब पड़ता है ना, तो ये कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है मेरे भाई, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके उसे चारों दिशाओं में फैला देता है। बात समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश, सूर्य से आता हुआ प्रकाश पृथ्वी में जो उपस्थित जो वायु का अणु है, वायु के अणु है, धूलकण है, सूक्ष्म कण है, छोटे छोटे कण है, जब उस अणु पर, जब उस धूलकण पर, जब उस छोटे छोटे कण पर जब प्रकाश पड़ता है, तब इस प्रकाश को, ये छोटे छोटे कण, धूलकण, वायु का अणु प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर इसे चारों दिशाओं में फैला देता है, इसे चारों दिशाओं में विकृत कर देता है। तो इस विकृत कर देने की प्रक्रिया, इस चारों दिशाओं में प्रकाश को फैला देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो माइंड में सेट रखेंगे कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब पृथ्वी पर वायु कण, धूलकण, सूक्ष्म कण, इन कणों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी, तो पड़ने के बाद जो ये कण है ना, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेगा, अवशोषित, और अवशोषित करके इसे चारों दिशाओं में फैला देगा, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं मेरे भाई। सभी जगह तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता, तो हम कैसे देख पाते मेरे भाई किसी भी वस्तु को। तो इसी कारण से आपसे पूछेगा किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, प्रकाश सभी जगह उपस्थित हो पाता है क्या, सभी जगह सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, नहीं मेरे भाई, क्षेत्र आता है। किस कारण से क्षेत्र आता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्षेत्र आता है। किसी कारण क्षेत्र आता है मेरे भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि ये प्रक्रिया नहीं होती ना, तो सभी जगह सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो इसी प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण ही प्रकाश क्या होता है, छितरा पाता है, चारों दिशाओं में फैल पाता है, इसके कारण हम किसी भी वस्तु को कहीं पर भी देख सकते हैं मेरे भाई, देखने का आभास हो पाता है। क्या समझे कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब पृथ्वी में उपस्थित जो सूक्ष्म कण, वायु कण, धूलकण जो होते हैं, इस कण पर जब पड़ते हैं, तो कण पर पड़ने के बाद ये कण क्या होते हैं, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित, क्या चाहिए मेरे भाई, अवशोषित यानी एब्जॉर्ब, क्या चीज, एब्जॉर्ब, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों दिशाओं में क्या, उसे मतलब किसे, प्रकाश को, उसे मतलब किसे, प्रकाश को उसे चारों दिशाओं में फैला देता है, उसे चारों दिशाओं में क्या कर देता है, फैला देता है, विकृत कर देता है। इस विकृत कर देने की प्रक्रिया, इस फैला देने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। जहाँ तक कि मुझे बिलीव है मेरे भाई आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ये कहीं पर दिक्कत लग रहा होगा मेरे भाई तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं और भी मेहनत करने का प्रयास करूँगा मेरे भाई, मैं फिर से लौटने का प्रयास करूँगा।
कहते हैं ना मेरे भाई कि कुछ बातें हारा जरूर हूँ, कुछ बातें हारा जरूर हूँ, पर हिम्मत तो नहीं हारा हूँ। कुछ बातें हारा तो जरूर हूँ, पर हिम्मत तो नहीं हारा हूँ। बशर्ते ठीक उसी प्रकार मेरे भाई आप लोगों का सपोर्ट साथ दिया, आप लोगों का मेरे मेरे प्रति प्यार साथ दिया मेरे भाई, तो आपका ये हफ्ता भाई एवरीडे मेहनत करके नए नए कंटेंट लेकर आता रहे। और हर एक चैप्टर, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो फिजिक्स के पहले चैप्टर से जितने भी सवाल बिहार बोर्ड पूछने वाले या पूछने की संभावना है, या अभी तक जितने भी सवाल पूछ सके सभी का क्लियर किया जाएगा पार्ट वाइज पार्ट वीडियो में मेरे वाले। कहीं लॉन्ग वीडियो ज़्यादा मैं बना नहीं सकता हूँ, कहीं मैंने आपको तो पता है कि मैं एक बार 3 घंटे की वीडियो भी बनाया था जो डिलीट हो गया, तो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बनाया तो वो भी डिलीट हो गया। इसलिए मैं बार छोटा छोटा वीडियो करके पार्ट वाइज करके आपको नए नए कंटेंट दिया जाएगा। बशर्ते आप लोग सपोर्ट दिखाएं, लाइक कीजिए और कमेंट दिखाइए, कमेंट में कीजिए वीडियो को कैसा लग रहा है। तो मेरे भाई प्रकाश का प्रकीर्णन आशा है कि समझ में जरूर आया होगा, क्लियर है मेरे भाई। आगे समझेंगे प्रतिबिंब, क्या समझेंगे मेरे भाई? प्रतिबिंब क्या समझेंगे? प्रतिबिंब लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर नया कंटेंट लेकर के आया जाएगा आप लोगों के सामने। क्या समझेंगे? प्रतिबिंब। तो अगला सवाल है मेरे पास 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। कहता है प्रतिबिंब। जहाँ तक कि आपको पता होगा कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज। क्या कहते हैं मेरे भाई? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इमेज। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इमेज। पेंटपुंज को क्या कहते हैं मेरे भाई? बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। पेंटपुंज की इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीम। पेंटपुंज की इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब होता है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन, यानी कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और प्रतिबिंब यानी इमेज। क्या चाहिए मेरे भाई? इमेज। यानी अब जानेंगे प्रतिबिंब। क्या जानेंगे? प्रतिबिंब। यानी यहाँ से भी सवाल बिहार बोर्ड पूछता है, यहाँ से भी सवाल बिहार बोर्ड पूछता है, तो समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं आराम से समझेंगे। बस 2 चीज इसमें, 2 चीज जो समझ गया, 2 चीज पहले पढ़ गया, समझ में आ गया एकदम, प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्लियर है मेरे भाई। क्या कहता है प्रतिबिंब में? कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें या तो किसी बिंदु पर आकर मिलती है दर्पण से परावर्तन होने के बाद। क्या कहता है इसका डेफिनेशन मेरे भाई? कि किसी बिंदु स्रोत, कोई भी बिंदु स्रोत है, उस बिंदु स्रोत से आता हुआ प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, बात समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट इसमें। किसी बिंदु स्रोत से, कोई बिंदु स्रोत है, उस बिंदु स्रोत से निकल के जो प्रकाश की किरणें निकल ली और निकल करके दर्पण से टकराए, दर्पण से टकराने के बाद जब उसका परावर्तन हुआ ना, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरण ने दर्पण से परावर्तन यानी दर्पण से टकराया और टकरा करके जब उसका परावर्तन हुआ, तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती, जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहता है मेरे भाई डेफिनेशन? एक बार फिर समझेंगे और नए अंदाज में समझने का प्रयास करेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कोई बिंदु स्रोत से, उस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, बिंदु स्रोत है, उस बिंदु स्रोत से निकल के जो प्रकाश की किरण है ना, दर्पण से परावर्तन यानी वही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराया और टकराने के बाद उसका क्या हुआ? परावर्तन। तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, 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 या आती हुई, या आती हुई या फैलती हुई, आती हुई या फैलती हुई क्या होती है मेरे भाई? प्रतीत होती है। आती हुई या क्या थी? फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं मेरे भाई? किसी बिंदु स्रोत से आती है, किसी बिंदु स्रोत से आती है। आप लोगों के लिए चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ मेरे भाई, आपको सेल्फ स्टडी करना है। क्या कहते हैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप वीडियो रोक रोक कर समझ सकते हैं आराम से। मैं बहुत ही इजीली में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कोई बिंदु स्रोत है, उस बिंदु स्रोत से निकल के जो प्रकाश की किरणें ना दर्पण से परावर्तन, कोई बिंदु स्रोत है, उस बिंदु स्रोत से निकल के जो प्रकाश की किरणें किससे टकराए? दर्पण से, और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन हुआ, उसका क्या हुआ? परावर्तन। कोई बिंदु स्रोत था, उससे प्रकाश की किरण निकली और निकल करके समतल सतह से टकराई, टकराने के बाद उस प्रकाश की किरण का क्या हुआ? परावर्तन हुआ, और परावर्तन होने के बाद जो प्रकाश की किरण है ना, वो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर जाकर मिली,
जिस बिंदु पर जाकर मिल गया उस बिंदु को मिलना या तो मिल जाएगा या तो आती हुई प्रतीत होगा या तो फैल जाएगा, उस प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहता है परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ तक कि आप लोगों को पता होगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है मेरे भाई, एक होता है रियल इमेज, एक होता है मेरे भाई रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। एक क्या होता है मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक क्या होता है मेरे भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे हम कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं, रियल इमेज। और इसे कहते हैं मेरे वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। काल्पनिक का एक और नाम जिसे क्या कहते हैं, आभासी। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं मेरे भाई, आभासी प्रतिबिंब। तो जहाँ तक कि मुझे आशा है कि आपको प्रतिबिंब जरूर समझ में आया होगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक मेरे भाई वास्तविक प्रतिबिंब और एक मेरे भाई काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक यानी वास्तव, वास्तविक यानी क्या चीज, वास्तव। वास्तविक यानी क्या चीज, वास्तव में मिलना। और आभासी काल्पनिक यानी वास्तव में नहीं मिलना, जबरदस्ती नहीं होता, किसी चीज को जबरदस्ती करना। तो किसी चीज को जबरदस्ती इसमें किया जा रहा है और इसमें क्या चीज वास्तव में हो रहा है। इसमें कहेंगे मेरे भाई वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसमें कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, जिस बिंदु पर वास्तव में, जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती, एकदम वास्तविकता में मिल जाती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तव में मिल जाना, किसी बिंदु पर आकर प्रकाश किरणों का वास्तव में मिल जाना, उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आकर वास्तव में मिल जाए, वास्तविकता में मिल जाए, उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं यानी रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, रियल इमेज कहते हैं। क्या कहता है डेफिनेशन, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ से 2 सवाल मोस्ट पॉपुलर सवाल है मेरे भाई बिहार बोर्ड का जो पूछता है। पहला सवाल कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा, सॉरी मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा बनता है मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। 2 सवाल है मेरे भाई। पहला सवाल क्या थी कि वास्तविक प्रतिबिंब को, किस प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और नंबर दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है मेरे भाई, हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे भाई। वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तव में मिलना, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये सवाल यहाँ से आ सकता है, आने की संभावना है, बिहार बोर्ड पूछ सकते हैं। आने की संभावना मेरे भाई, कंफर्म मैं नहीं कर रहा हूँ कि आ जाएगा, नहीं आएगा तो कम से कम जानकारी तो रहेगा मेरे भाई कि आप भी अपने जूनियर भाई बहन को अब अपना अनुभव शेयर कर पाए। तो आगे समझने का प्रयास करेंगे क्लियर वास्तविक प्रतिबिंब और समझेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब मेरे भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा, काल्पनिक यानी आभासी। इसमें क्या कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, क्या कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब में, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या फैलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस
बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं मेरे भाई, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं इसे। यानी कि इसमें शॉर्टकट यदि याद रखना हमको, इसमें कहा जी प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत, कहा जी आती हुई प्रतीत होती, आती हुई प्रतीत होती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब से भी 2 सवाल बिहार बोर्ड पूछते हैं। नंबर 1 सवाल पूछता है मेरे भाई कि काल्पनिक या जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ये वस्तु की अपेक्षा क्या होते हैं, उल्टा होती है सीधा। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, सीधा। इसमें क्या होगा, सीधा होगा। यानी कि आभासी प्रतिबिंब होते हैं वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे भाई, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे भाई। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु के सीधा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये मेरे भाई रहा प्रतिबिंब का कुछ जानकारियां जो आपके एग्जाम में आने की संभावना। अब पूछेगा अंतर, मेरे पास एक सवाल आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप खुद बनाइएगा। इस सवाल जो आपको दे रहे हैं मेरे भाई, ये आपको होमवर्क में कमेंट में जरूर बताना है। होमवर्क है मेरे भाई आप लोगों के लिए, क्या है मेरे भाई, होमवर्क है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या चीज मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताए। आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताए। कितना अंतर बताना है मेरे भाई, कम से कम 3 अंतर बताना है। कम से कम कितने अंतर बताना है मेरे भाई, कम से कम 3 अंतर बताना है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, इसमें क्या होता है, तो कम से कम 3 अंतर आपको कमेंट में बताना है मेरे भाई। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं मेरे भाई, जिससे हमें हौसला मिलता है मेरे भाई। कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं फिर आपके लिए नए कंटेंट, आपके लिए नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा मेरे भाई। आप सपोर्ट दिखाएं, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। ये मेरा 4 सवाल था। कितने सवाल था मेरे भाई, 4 सवाल था। और भी आगे सवाल लेकर के आने का प्रयास करूँगा, आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। बस आप अपना भाई को, आप अपने भाई को सपोर्ट करें, सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा। जय हिंद, जय भारत।